दोस्तों, एग्ज़ाम टारगेट बाय पीके सर में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही बन पा रहा है। तो ये जो 50 प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं मौलिक अधिकार। ये जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। तो अगर हम लोग देखें तो पहला जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है। पहला जो मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णन किया गया है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है भैया वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णन किया गया है। अगला मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के खिलाफ अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में है। अगला जो मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं जो 5वां मौलिक अधिकार है वो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है जो मौलिक अधिकार, जो 6वां जो मौलिक अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में था। ये संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है इसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। और जो अगला जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 है। इसी को जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने इसी को कहे थे संविधान का आत्मा। क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहे हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। ठीक, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां जो अधिकार है वो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, और 7वां जो है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्योंकि 6वां वाला समाप्त कर दिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक, ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक, ये जो संपत्ति का अधिकार था ये कानूनी अधिकार बन गया है। ये अनुच्छेद 301 में अब इसका वर्णन किया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग इसी संबंधित हम लोग प्रश्न हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है भैया कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 में, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक, या प्रेरित है बोल सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 4 नंबर है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर है मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? देखो, जब संविधान बना था उस समय टोटल कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इस समय वर्तमान भैया 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है
भारतीय नागरिकों को। और अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न है भैया, कहाँ गया, अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? संपत्ति का जो सातवां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जो छठा नंबर जो हम लोग देखे थे अनुच्छेद 31 में, उसे संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा उसे हटाया गया है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो अभी हमने बताया था अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ रख दिया गया है? अनुच्छेद 300A में ये कानूनी अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, विधि के समक्ष समता का विचार किस देश से लिया गया है? विधि के समक्ष समता का विचार किस देश से लिया गया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ब्रिटेन, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 10वां नंबर, कानूनों का समान संरक्षण का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? कानूनों का समान संरक्षण का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, कहाँ से प्रेरित है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक, सॉरी ब्रिटेन नहीं, अमेरिका के संविधान से, सॉरी। अगला प्रश्न है 11 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, बी नंबर। अगला प्रश्न है धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 15 में किया गया है कि धर्म, मूल स्थान, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता यानी सरकारी नौकरियों में समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद किस में है भैया? 16 में है। अनुच्छेद किस में है? 16 में है। ठीक, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद आपका 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है नागरिकों को। ठीक, अगला 17 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर है प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित मानी जाती है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है भैया? ए नंबर आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 19A में। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? अनुच्छेद 20 में है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न, एक मिनट, क्यों ये जूम नहीं हो रहा? अगला प्रश्न है
और दैहिक 19 नंबर है प्राण एवं दैहिक का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है भैया? अनुच्छेद आपका है किसमें? प्राण एवं दैहिक का स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक का स्वतंत्रता। अगला हम लोग देख लेते हैं शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? तो शिक्षा के अधिकार को किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया? 21A के अनुसार जोड़ा गया है, 21A के अनुसार जोड़ा गया है। अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 22, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही अनुच्छेद 22 में वर्णन है। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर, मानव के दुर्व्यापार और बालश्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो मानव का दुर्व्यापार और बालश्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? आपका अनुच्छेद आपका 23 हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है एक मिनट देख लेते हैं जूम। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा भैया अनुच्छेद 25 से 28, 25 से 28 में क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है या किस अनुच्छेद में है? आचरण, धर्म को, किसी भी धर्म को मानने या आचरण करना, उसका प्रचार प्रसार करना किस अनुच्छेद में है, यही पूछा है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25, इसमें क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करना, प्रचार प्रसार करना, इसका स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद किस में दिया गया? धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 26 में है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 27 में दिया गया, अनुच्छेद आपका 27 में, मतलब बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 28 हो जाएगा, मतलब आपका अनुच्छेद 28 में दिया गया धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता की उपासना आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 29 में दिया गया, अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद आपका 29 में दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर देख लेते हैं, क्या है?
31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 30 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद आपका 32 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय जाना है तो सर्वोच्च न्यायालय जाना है तो किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हो? अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी की मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हो? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर है। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? यही क्वेश्चन पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 226। तो हाई कोर्ट जो है रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 226। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कुल कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कुल कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? यही पूछा है। तो सही उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं? 5। सही हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 37 नंबर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ है को संदेह प्रस्तुत करना। ठीक, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमादेश रिट कब जारी की जाती है? परमादेश रिट कब जारी की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन न कर रहा हो, तब कौन सा रिट जारी किया जाता है? परमादेश रिट जारी किया जाता है। मतलब बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। किस रिट का शाब्दिक अर्थ रोकना या निषेध करना होता है? रोकना या निषेध करना होता है। ठीक, किस रिट का शाब्दिक अर्थ रोकना या निषेध करना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिषेध। ए नंबर हो जाएगा प्रतिषेध। इसका मतलब क्या होता है? रोकना या निषेध करना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर जो प्रश्न है, अधिकार परीक्षा रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकार परीक्षा रीट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। अधिकार परीक्षा रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है भैया? तो अनुच्छेद 35 के तहत, मतलब सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 42 नंबर। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352
के दौरान कौन से 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? मतलब उसे राष्ट्रीय आपातकाल भी अगर लगेगा तो उसे समाप्त नहीं करेंगे, निलंबित नहीं करेंगे। तो कौन सा 2 मौलिक अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी। अगला प्रश्न है 23 नंबर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 इसका हो जाएगा। अनुच्छेद 13 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? देखो, मौलिक अधिकार का जो संरक्षण है भैया वो न्यायपालिका को माना जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को माना जाता है। मतलब सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? मतलब कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो इसमें से हो जाएगा, 2 इधर है, अच्छा, अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त किया गया है, दिया गया है, ये अधिकार विदेशियों को नहीं दिया गया है। ठीक, और इसमें 2 ऑप्शन क्या था? अच्छा, अनुच्छेद 20 भी है, अनुच्छेद 21 भी है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद आपका 15 हो जाएगा। और कौन कौन से अधिकार है जो केवल भारतीयों को दिया गया है? और कौन कौन से अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्रदान किया गया है? 15 हो गया, उसके बाद 16 भी है, भारतीयों को केवल दिया गया है। उसके बाद 19 है, 19 भी है। उसके बाद 19 के बाद क्या है? 29 है। उसके बाद 30 है, अनुच्छेद 30 है। ये सभी केवल भारतीयों को दिया गया है, केवल भारतीयों को प्रदान किया गया है मौलिक अधिकार। ठीक, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्रदान किया गया, विदेशियों को नहीं। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर है, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा प्रश्न है? सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका भैया संसद शक्ति लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है अनुच्छेद 33 के तहत, अनुच्छेद 33 के तहत। अगला प्रश्न है, जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन लगा होता है, जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन लागू हो तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 34, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो सही उत्तर हो जाएगा संसद के पास होता है। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? ये सही उत्तर हो जाएगा, निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये जरूर आप लोग याद रखे रहना। ठीक, अगला प्रश्न है 50 नंबर, किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है? कौन सा मामला था? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला, यानी केरल सरकार। ये 1973 में मामला आया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता, लेकिन इसकी मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बदला नहीं जाएगा।
ठीक, ये कौन सा मामला था? केशवानंद भारती मामला केरल सरकार। तो बी नंबर आपका इसका सही हो जाएगा। 1973 में ये संशोधन किया गया था। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।